अस्सलाम वालेकुम। कुवैत के अंदर प्रवासी वर्कर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है पहली बार, जिसमें काफ़ी दिनों से लगातार नेगेटिव न्यूज़ चल रही है। प्रवासियों के लिए, वर्कर्स के लिए जो खुशखबरी आई है बहुत ही बड़ी, जिसमें कहा जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू कि अब कुछ ही दिनों में प्रवासियों के लिए, वर्कर्स के लिए एक नई सर्विस शुरू होने वाली है, जिसमें कि जिन लोगों का इकामा ख़त्म है, चाहे कितना भी टाइम हो चुका हो, या फिर जिन लोगों का इकामा किसी प्रॉब्लम से नहीं लगा हो, वो इकामा ट्रांसफ़र कर सकेंगे दूसरी कंपनियों में। ये उनके लिए खुशखबरी है। किस टाइप के लोग जो कुवैत में आए थे, चाहे एक बार ही इकामा रिन्यू हुआ, उसके बाद में फिर इकामा रिन्यू नहीं हुआ, जो वर्क वीज़ा पर कुवैत में आए थे। कुवैत में बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कंपनी की वीज़ा के ऊपर आए प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और बाद में कंपनी बंद हो गई, उनका इकामा रिन्यू नहीं हुआ। किसी वजह से कई सारी फर्जी कंपनियां थी, वो बंद हो गए, उनके वर्कर्स कुवैत में उनका इकामा रिन्यू वापस नहीं हुआ। जैसे कि कहते हैं कि कुवैत में मलब बंद हो गया, इस वगैरह ये जो बोलते हैं, ये पूरी की पूरी कंपनियां ही बंद हो गई क्योंकि फर्जी थी। इनके लेबर वर्कर्स कुवैत में हैं बिना इकामे के, तो अब उनको मौका मिलेगा इकामा उनका वापस ट्रांसफ़र करने के लिए, दूसरी कंपनी में उनका इकामा लगाने के लिए मौका मिलेगा। बहुत सारे कुवैत में ऐसे वर्कर्स हैं जो कुवैत में लाए गए कंपनी के थ्रू, लेकिन कंपनी सिर्फ कागजों में है, उनका इकामा का जो पैसा लेके और उनको इकामा लगा के बाहर कुवैत में छोड़ दिया कहीं भी काम करने के लिए, कुवैत में किसी भी कंपनी या अपनी मर्जी से चाहे मुकावल के साथ काम करे। बाद में इकामा रिन्यू नहीं हुआ, कंपनी बंद हो गई, जिससे कि वो कुवैत में इधर उधर काम कर रहे हैं बिना इकामा के। तो ऐसे लोग अभी कुवैत में है तो उनको फ़ायदा होगा, उनका इकामा ट्रांसफ़र हो जाएगा कुवैत में। अब इसमें बहुत से कैटेगरी के लोगों को फायदा नहीं होगा। कौन से? जो कंपनियां अभी फिलहाल वैलिड है, चल रही है कुवैत में, लाइसेंस वाली कंपनियां हैं, जिनके वर्कर्स पैसा देके बाहर काम करते हैं, ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो उनका इकामा ना ही तो लगेगा और ना ही कुवैत में रह सकेंगे, उनको कुवैत से निकाल दिया जाएगा। यानी कि अपनी मर्जी से कहीं भी बाहर काम करते हो और कंपनी में नहीं करते हो। कुवैत में ऐसी कंपनियां चल रही है कई सारी, जिनके वर्कर्स बाहर से आए हैं, तो आए हैं तब से शुरू से ही बाहर काम कर रहे हैं इकामे के पैसे देके, और फिर किसी वजह से उनका इकामा रिन्यू नहीं हुआ और कंपनी का काम अभी चल रहा है, वैलिड है, तो फिर ऐसे लोगों का इकामा नहीं लगेगा, उनको भी कुवैत से बाहर जाना पड़ेगा। ये फ़ायदा सिर्फ जो फर्जी कंपनियां थी, जो बंद कर दी गई, उनके वर्कर्स रह गए थे कुवैत में, इकामा रिन्यू नहीं हुआ, ऐसे वर्कर्स के लिए फ़ायदा है। जिन लोगों का वर्क वीज़ा वैलिड है, इकामा, और कहीं भी जैसे कि कंपनी का काम चल रहा है और बाहर किसी दूसरी कंपनी में मुकावल के साथ काम कर रहे हैं, इकामा वैलिड है, तो भी ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा, कुवैत में छोड़ा नहीं जाएगा, वो भी बच नहीं सकेंगे। अब इसमें इकामा रिन्यू करने के लिए ये नहीं बताया गया है कि उनको पे करना होगा कुछ 100 केडी, 500 केडी, 1000 केडी, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। बस उनके लिए एक दरवाज़ा खोला है कि उनका इकामा ट्रांसफ़र होगा और फिर से रिन्यू हो जाएगा, वो काम कर सकेंगे कुवैत में। बस डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखें। अगर कभी इकामा रिन्यू नहीं हुआ है मतलब बंद होने की वजह से, तो साथ में पासपोर्ट और बताका सिविल आईडी कार्ड ज़रूर रखें, ताकि उनको पता चले कि वास्तव में कंपनी फर्जी थी, बंद कर दी गई। इसी वजह से इस वर्कर का इकामा नहीं लगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो।